तो क्या हाल है। हेलो एवरीवन। हेलो मेरे भाइयों और बहनों। नहीं, एक बहनें नहीं। तो यार क्या बोल रहा हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैड मेंटल हेल्थ के ऊपर में। ठीक है, सिर्फ बैड मेंटल हेल्थ के ऊपर बात होगी। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है तो तुम्हें लाइफ में क्या क्या सेटबैक झेलने पड़ सकते हैं। और बेसिकली तुम्हारी लाइफ किस तरीके से स्पॉइल हो सकती है। ठीक है, लिटरली बोल रहा हूँ, स्पॉइल हो सकती है। तो अगर ये वीडियो मतलब अगर पहली बात तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है और मतलब तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, किसी भी चीज़ से दुखी नहीं होते हो सकता है कि वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तो उस केस में तुम जा सकते हो, मतलब टाइम बता सकते हो, कुछ और दे सकते हो। पर अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं यार तुम लाइफ में दुखी फील करते हो, तो ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यार व्यूज़ नहीं है, क्या है व्यूज़ इसके चैनल पे या क्या सब्सक्राइबर है, मतलब कुछ है तो नहीं, कोई लाइक वाइक तो है नहीं, तो क्या देखें इसकी वीडियोज़ की क्या रिलायबिलिटी है, मतलब मेरी बात की इस बंदे की क्या रिलायबिलिटी है। तो इस वीडियो को देखो, इस वीडियो के बाद तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि क्या रिलायबिलिटी है मेरी और इस वीडियो की। ठीक है, तो ये वीडियो देख लो। सबसे पहली चीज़, बैड मेंटल हेल्थ लीड्स टू लो एनर्जी इन एवरीथिंग लाइक इन लाइफ। तुम जो भी लाइफ में करोगे उसमें तुम्हें लो एनर्जी फील होगी। और बेसिकली क्योंकि बैड मेंटल हेल्थ की ना सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो तुम्हें हर चीज़ का एक नेगेटिव परसेप्शन देती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई गिफ्ट ला के देते हैं और वो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक सपोज कोई खाने की चीज़ ला के दे दी, पर हमारा सबसे पहले रिएक्शन ये होता है कि यार मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये एक बैड मेंटल हेल्थ की निशानी है। ठीक है, वो जो इंस्टाग्राम पे मीम्स चलते हैं ना कि मी फीलिंग सैड आफ्टर माई फादर ब्रॉट मी समथिंग डेट आई टोल्ड हिम टू, है ना। तो वो चीज़ डिफाइन करती है कि अच्छा बैड मेंटल हेल्थ क्या होती है। क्योंकि खुद ही देखो, एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, जिससे तुम अच्छा फील करते हो, वो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ला के दे दी, तो तुम्हें अच्छा फील होना चाहिए ना। अब अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि बैड मेंटल हेल्थ जो है वो तुम्हें किसी भी चीज़ में एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं लेने देती है। ठीक है, एक सपोज करो कि अगर तुम दोस्तों के साथ घूम रहे हो, ठीक है, किसी दोस्त ने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया, तो बेसिकली क्या होता है कि मजाक मजाक में बातें निकल गई, ठीक है। बट अगर वहीं तुम्हारी मेंटल हेल्थ की कंडीशन बहुत ही खराब है, ठीक है, या मतलब जो भी है, ठीक है, मतलब बेसिकली मेंटल हेल्थ अगर खराब चल रही है, तो तुम उस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, उसने ग्रुप में तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम्हारी इज्जत चली गई। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी कंडीशन में तो। ठीक है, और मैं सही बताऊँ तो आज की डेट में, आज का टाइम ही ऐसा है कि मेंटल हेल्थ स्टेबल किसी की भी नहीं है। सब अपने आप में कोई ना कोई बैड मेंटल हेल्थ लेके चल रहे हैं। ठीक है, और सब ने अपनी मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, इंक्लूडिंग मी। मतलब ऑब्वियसली अब अगर मेरी मेंटल हेल्थ अगर मेरी मेंटल हेल्थ कुछ टाइम पहले, अगर 6-7 महीने तक ही बोलूँ, उस टाइम पर भी अगर उस मेंटल हेल्थ पे अगर समझ लो कुछ काम करना चाहता, तो मैं आज ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता। ठीक है, अगर मेरे को मेरी मेंटल हेल्थ का रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो शायद मैं वीडियो बना भी नहीं रहा होता, क्योंकि मैंने कुछ सीखा, मैं तभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यही है कि बैड मेंटल हेल्थ लीड्स टू लो एनर्जी इन एवरीथिंग। तुम्हारी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, तुम्हें किसी भी चीज़ में करने का पर्पस ही मतलब पता नहीं चलता। क्योंकि वैसी बात है ना, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो उसका कोई गोल होना चाहिए, एंड गोल। तो अगर तुम्हें उसका एंड गोल ही पता नहीं चलेगा तो तुम कहाँ से करोगे। और अगर बुरी मेंटल हेल्थ है तो तुम उसका पर्पस, काम का गोल ढूंढने का ट्राई भी नहीं करोगे यार, क्योंकि तुम ऑलरेडी नेगेटिवली सोच रहे हो उस बारे में। चाहे तुम पढ़ाई करो, चाहे तुम कहीं घूमने जाओ, चाहे तुम कोई मूवी देखो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कुछ खाओ, चाहे तुम कुछ अच्छा काम स्टार्ट करो। या सपोज कि अगर मैं बोल दूँ कि तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करनी है अभी, तो तुम्हारा सबसे पहला ये रिएक्शन होगा कि यार वीडियो रिकॉर्ड करके क्या ही होगा यार, मतलब क्या हो जाएगा वीडियो रिकॉर्ड करके, ना कि तू क्या कर रहा है, तूने क्या उखाड़ लिया वीडियो रिकॉर्ड करके ना। ये बातें होंगी। और ये बातें वैसे जनरली हम कह देते हैं कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ें, चलो ठीक है, तो बोल देते हैं लोग। पर नहीं, अगर तुम्हारा किसी भी चीज़ को लेके सब अगर मतलब बेसिकली तुम्हारा किसी भी चीज़ में सबसे पहला परसेप्शन नेगेटिव ही आता है ना। जैसे कि अगर तुम कॉलेज में घूम रहे हो और तुमने किसी कॉलेज में स्कूल में घूम रहे हो और तुमने कोई बंदा बंदी एक साथ घूमते हुए देख लिया और तुम बोल रहे हो कि है इनमें क्या है 10 गुना बेटर इनसे है। ठीक है, तो दोस्त इसमें दिक्कत है। ठीक है, सिम्टम नंबर है, समझ लो। ठीक है, सबसे दूसरी बात करने वाले हैं। ठीक है, कॉलेज में, स्कूल्स में या पढ़ाई में बिल्कुल ही लो इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला। बेसिकली ये पिछले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है कि अगर तुम्हारा किसी अच्छी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो जो चीज़ें तुम्हें हार्ड लगती है वो तो फिर और ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, बेसिकली जो भी पढ़ाई वाली चीज़ें, जो भी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें, वो सब मर जाती हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा अच्छी चीज़ों में घूमने फिरने में मन नहीं लगा, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई अच्छी चीज़ ला के देते हैं और अच्छा फील होना चाहिए, नहीं हो रहा, अगर तुम उस कंडीशन में हो, ठीक है, तो फिर पढ़ाई वगैरह तो होने से नहीं, क्योंकि वो तो जिसका जिसका मेंटल हेल्थ अच्छी स्टेट में उसको भी पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें तो कहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, ठीक है, और अगर बाहर निकल तो बेसिकली अगर ग्रुप में भी तुम्हारा काइंड ऑफ मूड दुखी दुखी से रहता है, ठीक है, दिन भर तुम दुखी दुखी वाला मूड लेके चल रहे हो काइंड ऑफ, तो इसका मतलब तो ये सबसे बड़ी निशानी कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है। ठीक है, थर्ड पॉइंट,
कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी नए आइडियाज़, कोई भी किसी तरह का एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी भी अच्छी चीज़ में तुम लेना बंद कर देते हो, ठीक है। अगर तुम्हें फील हो रहा है आजकल कि तुम जैसे कॉलेज में जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अब कि नए नए कि अगर कभी किसी चीज़ को लेके कोई क्रिएटिव आइडिया अगर आना तुम्हें बंद हो गया या फिर तुम्हें आता ही नहीं है, तुम सोच रहे हो कि यार इनको कैसा, कि यार दो लोग वहाँ खड़े हैं उनको कैसे आइडियाज़ आ रहे हैं, मुझे कैसे आइडियाज़ नहीं आते हैं ना। या तुम किसी फेस्ट में हो, ठीक है, या तुम किसी कल्चरल क्लब में की एक्टिविटीज़ में हो, ठीक है, तुम कोई ड्रामा कर रहे हो और तुम्हें वहाँ पे कुछ भी मतलब कोई भी आइडियाज़ नहीं आ रही, कोई भी नई थॉट्स नहीं आ रही, ठीक है, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही तुमसे। या फिर तुम सोच रहे हो कि पहले है ना बचपन में तुमसे ये चीज़ हो पाती थी, तुम ये कर लेते थे, ठीक है ना, ये आइडियाज़ आते थे, क्या क्या क्रिएटिविटी करते थे, यहाँ से कार्ड, यहाँ से WWE की बेल्ट बना दी, पर अब कुछ भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब तुम्हें और बेसिकली अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा तुम अब अडल्ट हो रहे हो, ठीक है ना, दिस इज द साइन ऑफ ग्रोइंग अप, बट नो माई फ्रेंड, दिस इज द साइन ऑफ बैड मेंटल हेल्थ। तो अभी तक हमने बात डिस्कस करी है दो चीज़ें, ठीक है, कि अगर तुम्हारा मूड पूरे दिन काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा दुखी रहता है और तुम्हें हर चीज़ में एक मतलब हर चीज़ लाइफ के हर चीज़ में अगर एक नेगेटिव परसेप्शन बनता हुआ दिखता है तुम्हारा, तो इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ तुम्हारी ख़राब है। अगर तुम्हें कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी नए आइडियाज़ नहीं आते, तुम्हें हर चीज़ में लो फील होता है, लो एनर्जी फील होती है, तुम्हें किसी भी चीज़ में करने की मोटिवेशन नहीं आती, ठीक है, मतलब अंदर से एक वो होता है ना कि नहीं यार आज तो ये काम करना ही है, अगर वो नहीं आती तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बुरी है, ठीक है। तीसरी चीज़, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, और यहाँ पर बंदे का कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, इंटरनल चीज़ है जो बंदा इंटरनली डील करता है, बट ये जो पॉइंट है यहाँ से बंदा एक्सटर्नली लो फील करता है, ठीक है सब तो। और ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, यू स्टार्ट टू पुट अदर्स अबव यू। तुम हमेशा दूसरों को अपने ऊपर रखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है तो तो तुम अगर दूसरों को नेगेटिव देख रहे हो तो खुद को तो नेगेटिव देखोगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम खुद को नीचे नीचे भेजना स्टार्ट कर देते हो। अगर तुम खुद को नीचे भेजना स्टार्ट करोगे तो दूसरे ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर आएंगे, ठीक है। अगर तुम अगर थोड़ा अगर कोई भी आदमी है जो तुमसे थोड़ा सा भी किसी काम में अच्छा है तो तुम उसको अचानक से एकदम पेडेस्टल पे चढ़ा देते हो, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता, और बेसिकली वो भी तुम्हारे अंदर से तुम खुद से एक लड़ाई करते रहते हो कि नहीं नहीं यार मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तुम दूसरों को अच्छा डालते हो, इसलिए नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी नहीं, जो भी सामने वाला है। और बेसिक यहाँ पे लड़कियों का भी सेम वो आता है, ठीक है, कि अगर तुम किसी लड़की को भी देख के सोच रहे हो कि यार ये लड़की अगर नहीं मिली ना मेरे को, मतलब अगर ये बंदी नहीं बनी ना मेरी तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, इसके ना तो क्या ही लाइफ है, मेरी तो कितनी परफेक्ट है, अगर ये मेरे को मिल गई तो मेरी लाइफ तो क्या हो जाएगी, वाह क्या बात है, मेरी क्या इज्जत होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि तुम बहुत ही लो लेवल में हो, ठीक है। इसका मतलब है कि तुम एक लो वैल्यू मैन हो, ठीक है। तुम्हें खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ सच में खराब है। अगर तुम किसी दूसरे आदमी को तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, अगर तुम किसी दूसरे आदमी की नज़रों में खुद को एकदम नीचा देखते हो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारी नज़रों में कोई आदमी बहुत ऊपर है, तुम्हें लगता है कि यार इसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ, और तुम अपने आप ही खुद को छोटा बोल देते हो, तो दिस इज द बिगेस्ट साइन कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है, कि तुम compete करने का ही नहीं सोच रहे हो यार। क्योंकि बेसिकली इंसान क्या है, इंसान करता क्या, इंसान का सर्वाइवल कैसे होता है, कंपटीशन से। इंसान का सर्वाइवल कैसे होता है, compete करके एक दूसरे से। तो अगर तुम्हारे अंदर वही उसी चीज़ की एनर्जी खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ चौथा पॉइंट कि तुम लाइफ में होपलेस फील करना स्टार्ट कर देते हो। यू स्टार्ट टू फील होपलेस इन लाइफ, लाइक लिटरली। क्योंकि सोचो यार, अगर अगर तुम अब दूसरों को अपने ऊपर रख रहे हो, ठीक है, तुम्हारी प्रायोरिटी ये है कि तुम्हें दूसरों को खुश करना है, फिर तुम्हारी प्रायोरिटी छोड़ो, तुम्हें यही नहीं कि तुम्हें यही नहीं लगता कि तुमसे कोई खुश हो सकता है, इंप्रेस हो सकता है, या तुम किसी से ऊपर आ सकते हो। कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही दिमाग में, कोई नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं आ रही, कोई बड़ा काम करने का एम्बिशन नहीं बच रहा है, ठीक है। लाइफ में पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि यार 3 दिन में 1 घंटा मुश्किल से पढ़ाई होती है, ठीक है। या फिर क्योंकि देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कॉलेज में गए, घर आए, फिर कॉलेज की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, नोट्स लिख लिए तो वो पढ़ाई होगी, नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं, नहीं। तुम्हारा जो एक परफेक्ट गोल होता है, ठीक है, या फिर जो तुम चाहते हो अंदर से करना, ठीक है, उस पर रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा देना, ठीक है। उसको रोज़ धीरे धीरे करते रहना, खुशी मन से, ठीक है ना। उसके बाद दूसरों से मिलना, खुश हो गए, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ घूमना जो तुम्हें हैप्पी फील कराते हैं, ठीक है, वो होती है कि हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ जा रहे हो, अगर सपोज करो जैसे अगर तुम कॉलेज जाते हो, अगर तुम सिर्फ कॉलेज जा रहे हो, जाते हुए दुखी हो, कॉलेज में हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, तब भी थोड़ा बहुत दुखी फील कर रहे हो, कॉलेज से घर आ रहे हो तब भी थोड़ा बहुत दुखी फील कर रहे हो, घर में बैठ के कुछ काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, फोन चला रहे हो, तब भी थोड़ा बहुत दुखी हो किसी भी रीज़न से, कि चाहे मतलब पैसे नहीं कमाए मैंने, या फिर सीजे पे खराब रहती है, या फिर 4 बैक लग गई, मम्मी ने डांट दिया, कोई भी रीज़न है, या फिर मतलब लड़ाई हुई दोस्त से, कुछ भी रीज़न है, ठीक है। तो अगर तुम दुखी फील कर रहे हो, शाम को कोई काम करना था इंपॉर्टेंट, जैसे जिम जाना था, पर अब ठीक है आलस वालस में, ठीक है चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है, समोसे खा लिए 2, अब मन नहीं कर रहा, रहने दिया। ये सब बुरी मेंटल हेल्थ के साइंस हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती पहली बात, तो तुम अंदर से खुश फील करते, तुम्हारा एनवायरनमेंट सही रहता, तुम्हारे साथ दिन भर अच्छी चीज़ें होती, तो और अच्छा काम करने को और मोटिवेशन आते, तो तुम अच्छा काम करते,
2 की जगह 4 अच्छा काम करते हैं, 4 की जगह 8 अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक चेन है कि मतलब अगर बैड मेंटल हेल्थ है तो बैड वक्त तो बैड रिजल्ट्स, और बैड रिजल्ट्स तो वापस बैड मेंटल हेल्थ। और यहीं पे दूसरा रिवर्स चेन है कि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो अच्छा काम होगा, अच्छा काम है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो और अच्छी मेंटल हेल्थ होगी। समझ रहे हो? तो मतलब ऊपर ऊपर जाने वाला एक लूप है और एक डाउनग्रेड लूप है, ठीक है। तो ये 4 मैंने साइंस बताए। कौन कौन से साइंस कि अगर कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी नए आइडियाज़, वापस से बता रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने वीडियो में कितना ज़्यादा ऑफ टॉपिक गया ऑन टॉपिक रहा हूँ, पता नहीं। तो सुन लो, ठीक है। 4 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी नए आइडियाज़, कोई भी अगर हाई हो, कोई भी अगर ऐसा बड़ी थिंकिंग दिमाग में नहीं आती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम्हारी क्रिएटिविटी एकदम डाई हो चुकी है, ठीक है, तुम्हारे कोई भी अंदर से जो थिंकिंग्स आती है, ठीक है, जो इंसान खुद से बातें करता है रोज़ में, ठीक है, दिनचर्या में रोज़ खुद से बातें करते हैं, अगर वो मरते जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हें बस हर चीज़ में नेगेटिविटी फील होती है। दूसरी चीज़, अगर हर चीज़ में नेगेटिविटी फील होती है, लाइफ में हर चीज़ को लेके तुम नेगेटिव सोचते हो, तो बहुत बड़ा साइन है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ है। तीसरी चीज़ ये कि तुम खुद को दूसरों से नीचे रखते हो और दूसरों को अपने ऊपर रखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, कि ये आदमी तो बहुत ही परफेक्ट है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आसपास घूमने वाले हर कोई तुमसे ऊपर ही है, ठीक है, तुम सबसे नीचे ही हो, ठीक है, तुम अगर किसी क्लास में हो तो सबसे नीचे अगर तुम्हें सबसे गए गुजरे तुम ही हो, तो इससे बड़ी बात तो और क्या होगी? तो तुम खुद ही समझो कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ना यार, क्योंकि सब तुम्हारे बराबर की एज के हैं। और मतलब चलिए, तो दूसरा टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। चौथी चीज़ ये कि तुम लाइफ में होपलेस फील करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, कोई भी गोल्स नहीं बचते, और बचते भी है तो तुम्हें लगता है कि यार इसको अचीव करके क्या ही होने वाला है, ठीक है, ये तो होने वाला नहीं है, वो तो होने वाला नहीं है मेरे से, ठीक है। लाइक सपोज मैं बता देता हूँ, जब खुद का एग्जांपल लेता हूँ, जब मेरी मेंटल हेल्थ बुरी हुआ करती थी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई साधु बुद्धा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर बेसिकली बात ये कि मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है। तो जब मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी, एक पॉइंट पर था कि बहुत ख़राब थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये वीडियोज़ बना के मेरे क्या ही होगा, ठीक है, मतलब मैं बहुत ट्राई करता था कि यार वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ, खुद का चैनल बनाऊँ या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करूँ। तो वीडियोज़ रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है, मैं ये नहीं समझता था कि मैं बोलूँगा क्या, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार मेरे को तो कौन ही सुनेगा, ठीक है, मेरे को तो कौन ही सुनेगा, मतलब मैं डाल के क्या करूँगा, डालूंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मतलब दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, पता नहीं क्या 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 क्या। और आज के डेट में मुझे इतना सेल्फ रियलाइजेशन है कि अगर कोई वीडियो देखता है और सपोज करो कोई अगर चाहता भी है कि मजाक उड़ा दूँ, तो इसका मतलब है कि उसकी भी मेंटल हेल्थ बुरी है, उसकी भी अच्छी नहीं है, तो उसको भी माफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये साइंस है, और मतलब ये 4 पॉइंट जो हम बात कर चुके हैं, ठीक है, वापस नहीं बोलने वाला। तो ये जो 4 पॉइंट थे, अगर तुमने स्टार्टिंग में खुद को एग्जामिन करा था, तो अब बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जो तुमने बातें सोची थी दिमाग में स्टार्टिंग में कि नहीं नहीं यार मेरी तो अच्छी, यार क्या ही हो जाएगा, मेंटल हेल्थ तो क्या ही होती है, मतलब सब फिर सिक्स पैक बनाओ, पैसे कमाओ, है ना? तो क्या तुम्हें अब थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ? क्या तुम्हारी थिंकिंग चेंज हुई है, ठीक है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये सब चीज़ें तो होती है मेरे साथ, और कुछ कुछ बातें तो सही जगह पे हिट कर रही हैं? और अगर ऐसा है तो ट्रस्ट मी, अगर तुमने अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर ली आगे आने वाले 2 हफ्ते में, ठीक है, लिटरली मैं सिर्फ 2 हफ्ते बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 हफ्ते, इट टेक्स ओनली 2 वीक्स, अगर 2 हफ्ते जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, ठीक है, अगर प्रॉपर मेंटल हेल्थ गाइड चाहिए, ठीक है, तुम्हें अगर एक बंदा भी कमेंट कर देता है, ठीक है, या फिर मेरा मन होता है ऐसे ला दूंगा, पर अगर एक बंदा भी कमेंट कर देता है तो मैं जल्दी से जल्दी प्रॉपर मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट गाइड लाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और आई गिव यू माई वर्ड, जो मेंटल हेल्थ गाइड मैं लाके तुम्हें दूंगा, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पर कोई भी यूट्यूब में कोई भी है, कितने भी सब्सक्राइबर्स है उसके, उससे ज़्यादा रिलायबल मेरी वीडियो होगी, ठीक है। पर अभी के लिए सपोज करो अगर तुम स्टूडेंट हो, ठीक है ना, और बेसिकली अगर तुम्हें क्विकली इंप्रूव करनी है अपनी मेंटल हेल्थ, ठीक है, क्विकली इन द सेंस ये नहीं कि अभी तुम 10 सेकंड बाद इंप्रूव कर लोगे, वैसा नहीं, ठीक है, पर तो अगर तुम्हें क्विक रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के लाया हूँ, ठीक है ना, मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के लाया हूँ। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी बकचोदी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, स्टेप 0, कि सबसे पहले तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है। मैंने जो इतनी बकवास करी है, ठीक है, इतनी लंबी जो मैंने बकवास करी पहले सेकंड से लेकर अभी तक, वो इसलिए करी कि ताकि तुम कम से कम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है। क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी होती है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, तो तुम पहली बात ये वीडियो तो देख ही नहीं रहे होते, ठीक है, तुम ट्रिक ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इंसान को खुद ना खुद सेल्फ रियलाइजेशन होती है, ठीक है ना। अब चाहे तुम्हें माँ बाप कितना भी बोल दे कि यार राजा बेटा ये वो कितना पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, पर तुम्हें पता है कि बीच बीच में ना, हाँ, है ना, 5 मिनट पढ़ाई करके 5 घंटे का ब्रेक तो हो जाता है, छोटा मोटा, है ना, छोटा मोटा 5 घंटे का ब्रेक हो जाता है। तो स्टेप 0 ये है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है। क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो तुम प्रूफ क्या करोगे? अगर गलती नहीं है तो गलती को सुधारेंगे कैसे ना? अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो एक्सेप्ट करो कि मेंटल हेल्थ खराब है हमारी, हमें सही करना है, और सही करके
हम एकदम सेक्सी होने वाले हैं, ठीक है, मतलब सेक्सी मेंटल हेल्थ कर देंगे, ठीक है, दो हफ्ते के अंदर सेक्सी मेंटल हेल्थ करेंगे अपनी, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2, ठीक है, टू एटलीस्ट हैव अ होप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। स्टेप 0 था कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मेंटल हेल्थ खराब है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये क्या भाई हमें होप रखनी है, ठीक है, अपने लिए होप रखना है, बहुत बड़ी बात है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले तो तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मैं इतने अच्छे से तुम्हें बता पा रहा हूँ चीज़ें, बट अगर तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम यहाँ तक आ गए हो, तो सबसे पहली बात ये कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, कोई भी वो वाली एडिटिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, इससे कुछ समझना चाह रहे हो, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। तो होप, हैव होप, ठीक है। तुम इस बात की उम्मीद रखो कि हाँ ठीक है, आगे जाके तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है कि हो सकता है कि तुम आगे जाके मुझे ज्ञान दो, हो सकता है कि 10 और लोगों को ज्ञान दो, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो एटलीस्ट हैव अ होप फॉर योर सेल्फ कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ हाँ इंप्रूव होगी। क्योंकि अगर तुम्हारे पास होप ही नहीं, ठीक है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे सपोज कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये होप रख रहा हूँ कि यार ये वीडियो 100 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास होप ही नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एफर्ट्स कैसे डाल पाऊंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट हैव होप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सेकंड चीज़ जो कि मैं अपने पिछले 2 वीडियोज़ में भी, जो कि जिसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, तो देखना हो तो देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर ये वीडियो देखोगे, क्योंकि अगर वो दोनों वीडियोज़ देख लोगे तो इस वीडियो का मतलब अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन स्टार्ट करो जितनी जल्दी हो सके। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, दिन की 30 सेकंड से स्टार्ट करो, फिर 5-5 सेकंड करके रोज़ बढ़ाओ, ठीक है, 10-10 सेकंड करके रोज़ बढ़ाओ अपने कैलिबर के हिसाब से, पर मेडिटेशन स्टार्ट करो, रोज़ मेडिटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं और ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा। मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन की कितने फ़ायदे हैं, ठीक है, और मैं अलग से और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मेडिटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आज से, ठीक है ना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये बात, फ़ोन का नोट पैड खोलो, ठीक है, और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि एटलीस्ट हैव अ होप फॉर योर सेल्फ, ठीक है, और एक्सेप्ट कि यू हैव अ बैड मेंटल हेल्थ, तो इसको नोट करो, ठीक है। ये भी नोट करो कि स्टार्ट मेडिटेशन, और उसके बाद का पॉइंट है स्टार्ट जर्नलिंग, ठीक है। जर्नल कैसे करना है मैं बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, एक डायरी लो, ठीक है, एक डायरी लो, प्लेन डायरी, छोटी डायरी लो, पर नीट एंड क्लीन एंड स्टार्टिंग से डायरी लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरुआत के 4 पन्ने में तो मैथ लिखे हुए हैं, शुरुआत आगे 4 वाले में लव लेटर है, उसके बाद में जर्नलिंग, नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर डायरी लो, साफ सुथरी, नहीं, ठीक है। उसमें रोज लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, 5 ऐसी चीज़ें जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, ठीक है, 5 ऐसी चीज़ें जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें 10 तरह की बातें बोलेगा कि यार इससे क्या होता है यार, मतलब इसके लिए क्या ग्रेटफुल हो, क्या ग्रेटफुल हो, चुप, एकदम चुप, ठीक है। पेन उठाओ, रोज 5 मिनट निकालो और उस 5 मिनट में 5 ऐसी चीज़ें लिखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, ठीक है। भाई मेरे पास तो कोई 5 चीज़ें नहीं है यार, मेरी लाइफ तो बहुत ख़राब है भैया। अच्छा, पहली चीज़, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। दूसरी चीज़, तुम जिंदा हो। तीसरी चीज़, तुम दिन में 3 टाइम का खाना खा पाते हो। चौथी चीज़, तुम्हारे पास इंटरनेट है जिससे तुम ये वीडियो देख रहे हो। पांचवी चीज़, तुम्हारे पास फ़ोन है। छठी चीज़ हो सकता है तुम्हारे पास स्कूटी हो, तुम्हारे पास बाइक हो, तुम्हारे पास कार हो, कुछ भी हो सकता है। सातवीं चीज़ ये हो सकता है कि तुम कॉलेज जा रहे हो और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाई, तुम्हारे पास पढ़ने का मौका है। आठवीं चीज़ ये है कि तुम मरे नहीं अभी तक, ऑब्वियसली तुम जिंदा हो, ठीक है। नौवीं चीज़ ये है कि तुम्हारे अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से फंक्शनिंग है। 11वीं चीज़ ये कि तुम्हारे दोस्त हैं, चाहे कैसे भी हैं पर हैं, ठीक है, तुम्हारे दोस्त हैं। 12वीं चीज़ ये कि तुम इंडिया की, मतलब चलो ये तो दूसरी बात हो गई, ठीक है, मैं ये बात नहीं बोलूँगा, पर बेसिकली मैं कितनी सारी चीज़ें गिना दी और सिर्फ 5 चीज़ लिखने के लिए बोल रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें तो ये हैं जो किसी भी आदमी के लिए कॉमन है, तुम्हारे लिए भी चीज़ें कॉमन है जो बातें मैंने गिनाई हैं। अब बोलो तुम्हारे पास 5 चीज़ें नहीं है, अब तुम बोलोगे कि भैया ये सब कौन सी बातें होती है, ये सब बातें लिख के कौन सा मैं खुश हो जाऊँगा। तो दुखी तो हो ना, इतने इतने टाइम से दुखी भी तो रहते ही हो ना, इतने टाइम से दिमाग में दुख भी तो भर के रखा है ना। कभी ये बैठ के सोचा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या करा है, उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए हो? कभी ये सोच के खुश हुए कि यार मेरे कितने अच्छे माँ बाप है मेरे पास, है ना। अब हो सकता है कोई वीडियो देख रहा हो जिसके मतलब अलग अलग बातें हैं, ठीक है, पर मैं कॉमन ग्रुप ऑफ द पीपल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या करा, तो उसके तुम उसके लिए भी ग्रेटफुल हो। तुम्हारे तुम्हारे पैर सही है, तुम्हारे हाथ सही है, तुम अंधे नहीं हो, तुम बहरे नहीं हो, तुम गूंगे नहीं हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो। कितने करोड़ों लोग हैं जो ये डिसेबिलिटीज लेके पैदा होते हैं। बताओ, क्या तुम इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो? तो मेडिटेशन के साथ, मतलब 5 मिनट की मेडिटेशन रोज करना स्टार्ट करो। बेसिकली तुम्हारे कैलिबर जितने 30 सेकंड की स्टार्ट करो, और उसके हाथों हाथ जर्नलिंग कर लिया करो, ठीक है। 5 ऐसी चीज़ें लिखा करो कि मैं इनके लिए ग्रेटफुल हो और मुझे इन चीज़ों के लिए सक्सेसफुल होना है। और हो सके तो रोज़ एक लाइन एंड में लिखना कि मेरे को मेरे माँ बाप के लिए सक्सेसफुल होना है, मुझे मेरे माँ बाप के लिए एक हाई वैल्यू मैन बनना है, मुझे करोड़ों कमाने हैं मेरे माँ बाप के लिए, ठीक है।
ये एक अकेली चीज़ ना तुम्हें लाइफ में बहुत अच्छा बूस्ट देगी, ठीक है। लास्ट और फाइनल चीज़, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए एक बड़ा सा गोल सोचो, ठीक है। कोई सा भी गोल हो सकता है, एक कोई भी गोल हो सकता है, ठीक है। एक अच्छा सा बड़ा सा गोल सोचो, ठीक है, कि मतलब मुझे आगे आने वाले 2 सालों में 6 पैक बनाने हैं, या फिर आगे आने वाले 2 सालों में मुझे मेरी फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है। आगे आने वाले 2 सालों में मेरे को माँ बाप को फ़ॉरेन घुमाना है, आगे आने वाले 1 साल में मुझे खुद के लिए बाइक खरीदनी है, पापा के लिए कार खरीदनी है, ठीक है, या फिर नई गाड़ी खरीदनी है कोई बहुत ही अच्छी सी, या फिर 2 साल में मेरे को एक बहुत ही सुंदर सी बंदी बनानी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, नया घर लेना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर एक अल्टीमेट गोल सोचो, ठीक है अपना, आगे आने वाले 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, क्योंकि 5-10 साल तो बहुत ऊपर की चीज़ होगी। आगे आने वाले 2 साल 3 साल के लिए एक अच्छा सा गोल सोचो अपने लिए, ठीक है। वो गोल तुम्हें होप देगा कि नहीं, मुझे ये गोल अचीव करना है, ठीक है। तो मैं बैठ के यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं चला सकता, ठीक है। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे ना मतलब ये नहीं सोच सकता कि मेरी लाइफ तो कितनी खराब है यार, नहीं नहीं नहीं, ये सब का टाइम ही नहीं है यार, ठीक है। चार्ट लो, उस पर लिखो गोल्स अपने, ठीक है। 2 से 3 से 4 से 5 बड़े बड़े गोल्स लिखो, उसको चिपकाओ, ठीक है, ठीक है। अपने रैक के अंदर चिपकाओ, अपने रैक के बाहर चिपकाओ, अपनी दीवार पे चिपकाओ, बाथरूम के गेट पे चिपकाओ, ठीक है। कहीं भी चिपकाओ, पर चिपकाओ ऐसी ऐसी जगह चिपकाओ जहाँ तुम रोज़ देख पाओ उसको, ठीक है। ये चीज़ें करो। ये वीडियो हो सके तो एक बार वापस देख लेना रिमाइंड करके, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन देखेगा, वीडियो नहीं देखेगा। अगर तुमने देखी और तुम्हें अच्छी लगी तो बताना। और मेंटल हेल्थ गाइड अब मैं लेके आऊँगा, ठीक है। मैंने वीडियो बनाते बनाते रियलाइज़ करा कि मुझे लाना चाहिए, ठीक है। कोई देखे ना देखे, मुझे उससे परवाह नहीं है। तो मेंटल हेल्थ गाइड में लेके आ जाऊँगा बहुत जल्दी। हो सके तो ये वीडियो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना, जो जो बातें मैंने बोली। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अगर तुम्हें इस वीडियो के एंड तक भी, जो मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं, अगर तुम इस वीडियो के एंड में हल्का सा भी रियलाइज हुए कि नहीं यार मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, काइंड ऑफ, ये बंदा सही बोल रहा है, तो उसका मतलब है कि ये वीडियो सक्सेस हुई और तुम्हारा वीडियो देखना सक्सेस हुआ, ठीक है। और बेसिकली बात है कि तुम अब लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। और इस बात को दिमाग में लेके चलना कि मेंटल हेल्थ खराब है, ठीक है, और इम्प्रूव करना है, ठीक है। चलो बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं।